ओम शांति। बाप दादा और दादी हमारा आज का साकार मूल्य क्लास भी संपन्न कराते हैं। तो आज के 11/12/2021 के बाबा के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। तो रोगी कहाँ पे बने हैं हम? सूक्ष्म शरीर में। याद रखना है, जैसे ही ऐसे बात बाबा करता है, तुम्हें निरोगी बनना है, माना आत्मा तो परम पवित्र ही है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर द्वारा पाठ बजाए हैं, तो वहां पे जो विकार रूपी काले धब्बे लगे हैं, उसको हमें जो रूहानी यात्री बन के हम जो ये यात्रा की, रूह की ही यात्रा होती है ये 5000 साल। तो अभी हम वंडरफुल रूहानी यात्री है, माना आत्मा ही पूरी जर्नी को पास करती है। तो खुद आत्मा को कैसे पास विथ ऑनर बनना है, ये सारा मदार हम आत्मा के ऊपर होता है। बाबा देखो, हम सारे बच्चों को एक साथ एक जैसा एक ही समय पर सेम ज्ञान देता है, सेम शक्तियां भर रहा है, लेकिन लेने में हम नंबरवार है। इसीलिए कभी भी भक्ति मार्ग में जैसे हमने किया था कि बाबा पर सब कुछ छोड़ दिया था, अब हम ऐसे अलबेले भी नहीं बन सकते। जिसे अव्यक्त मुरली में भी अभी सुना ना, कि सारा मदार किस पर है। जितना हम ज्ञान में डूबे रहेंगे, जैसे सुई अंदर जंक लग जाती है और घासलेट में डूबी रहती है, वैसे ये ज्ञान हमारा घासलेट है। जितना ज्यादा उसके अंदर मनन चिंतन दिमाग में चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो चलना है। अब या तो व्यर्थ चलेगा या तो समर्थ माना बाबा का ज्ञान। तो इसलिए अपने आप को निरोगी बनाने के लिए, क्यों 21 जन्मों के लिए, वैसे हम बनते तो हैं 3/4, जितना भी हमारा ड्रामा का पार्ट है, ज्यादा से ज्यादा जिस आत्मा ने संगम पर बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान के साथ अपना समय संकल्प श्वास जितना सफल किया होगा, वो आत्मा उतनी ही जल्दी निरोगी भी बनती जाएगी। निरोगी बनना माना शक्तिशाली पवित्र बनना। पवित्र जितना जितना ज्यादा बनेंगे, उतनी आत्मा शक्तिशाली होंगी, निर्भय होंगी। ये सारे लक्षण है उसके। अगर कहीं पर भी अभी भी भय लग रहा है, हमारे भविष्य के लिए भी भय लग रहा है, किसी को संबंध छूटने का भय लग रहा है, किसी को घर बार छूटने का भय लग रहा है, कितने तरह के भय होते हैं। अभी देखो बाहर की आत्माएं जो इस ज्ञान में नहीं है, उनको कितना अनिश्चितता है उनके जीवन में। और अगर हमारा ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में भी ये निर्भयता नहीं आई, ये ऑथोरिटी माना, पवित्रता माना निर्भयता, तो जितनी पवित्रता ज्यादा, अचल अडोल अवस्था इतनी ही ज्यादा, और निर्भयता भी उतनी ही, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो किस आधार से बन रहा है? हमारे निश्चय के आधार से। जितना निश्चय पक्का, उतना हमारी प्राप्तियां भी पक्की। तो सारा मदार जो बाबा तो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें निश्चय नंबरवार हो रहा है। स्वयं पे निश्चय कभी कभी नहीं होता है। इसीलिए जहाँ पे डर कहाँ पे होता है? जहाँ मुंह होता है, तो संबंधों से भी छूटने का डर होता है। तो वहां पे ही तो छूटने का डर को क्यों निकालना है? क्योंकि वैसे भी हम छूटने वाले हैं। तो वो आत्माओं के साथ कोई इतना
अंतिम समय तक रहने वाला नहीं है। जो अंतिम समय तक साथ देगा वो सिर्फ एक बाबा। तो इसीलिए एक बाबा से ही सर्व संबंध, बाकी सभी से आत्मा वाली जो भाई भाई की फीलिंग होनी चाहिए। तो 21 जन्मों के लिए इस यात्रा से हम निरोगी बन जाते हैं। फिर प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर दिया है, दिव्य दृष्टि की चाबी। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या होता है, भक्तों को यकीन दिलाने के लिए भी कि हाँ भगवान है, तो उनको साक्षात्कार भी उनकी भक्ति के मुताबिक कराना पड़ता है। तभी और ज्यादा विश्वास बैठता है, तभी तो और ज्यादा हम कनेक्ट होते। भक्ति में भी तो भगवान से तो कनेक्ट थे ही, सबसे पहले हम शिव से ही हुए थे, क्योंकि वो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। उत्तर दिया, फिर सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वहां पे हम कुछ भी जरूरत ही नहीं है, ना भगवान की जरूरत है, ना और किसी से मांगने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा भरपूर है, 5 विकारों से परे है। तो वहां पे इसकी दरकार ही नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है, नहीं तो फिर भक्त भी मायूस हो जाएंगे। तो इतनी भक्ति करते हैं, दिल से पुकारते हैं, तो बाबा को उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है, इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। जैसे आदि में भी हुआ था वैसे ही अंत में भी होगा। तो तभी भी इसी दिव्य दृष्टि से सभी को साक्षात्कार होंगे। फिर जो आत्माएं इस ज्ञान में नहीं आने वाली होंगी, जो हनुमान की, गणेश की, दुर्गा की, जो भी अपने अपने इष्ट देवी देवता के भी जो होंगे, उसके भी उनको साक्षात्कार होंगे, क्योंकि वो वही थोड़ी सी क्षण भंगुर खुशी प्राप्त करके वो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। तो इसलिए क्योंकि वो फिर भक्ति मार्ग में ही जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी, वो उसी तरह से फिर उसी अपनी इष्ट देवी देवता को आखिरी जैसे दर्शन करके, क्योंकि वो स्मृति लेके हो जाएगी, फिर वही स्मृति से वापस जन्म लेंगी। तो इसीलिए भी ये ज्ञान की पॉइंट से हमें समझना चाहिए कि वो आत्माओं के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए जो इस देवी कुल की नहीं होती है। कभी कभार ऐसे होता है ना, हम किसी के लिए निमित्त बनते हैं कहीं पर भी, तो कोशिश करते हैं हम बहुत कि वो डायरेक्ट बाबा से जुड़े, वो डायरेक्ट बाबा से जुड़े, लेकिन वो कुछ बहुत जन्मों के बाद आने वाली आत्मा होंगी। तो वो जैसे हम कहीं पर सेंटर पे होते हैं या गीता पाठशाला में भी, तो कुछ आत्माएं होती है डायरेक्ट बाबा पर नहीं निश्चय करती, लेकिन वो आपके थ्रू निश्चय करती है, मतलब आपके ही उसमें रहती है ज्यादा। तो फिर बहुत टाइम तक हमारा उसको कराने का भी समय करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाती, तो वो फिर वही इष्ट देवी देवता की भक्त आत्मा होती है। तो फिर हमें उसको पालना देनी होती है, इस बात को समझना चाहिए। तो जो भक्ति मार्ग की होंगी, बाद में भी आने वाली, जो इस ज्ञान में नहीं आएंगी, वो फिर क्या करेंगी, ये साक्षात्कार से प्राप्तियां करेंगी, लेकिन वो क्षण भंगुर की होंगी। जो हमें मिल जाता है बाबा से, वो सब कुछ उनको नहीं मिलता है। तो इसीलिए बाबा को ये चाबी यूज करनी होती है। फिर देखो बाबा हमारे लिए क्या बोलते हैं, बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। कभी कभी बच्चों को ऐसे मन करता है ना, बाबा हमें भी दिखा दो हमारा पद पोजीशन या हमारा पूज्य स्वरूप, कुछ साक्षात्कार हो जाए तो पता चल जाए। तो इसीलिए बाबा वो चाबी अपने पास रखते हैं। शुरू में कराते थे, लेकिन फिर क्या होता था, बहुत बच्चे दिल शिकस्त हो जाते थे, या तो फिर कोई कोई इतना नशा चढ़ जाता था कि पुरुषार्थ ही नहीं करता था कि हाँ हम तो बन ही जाएंगे। लेकिन बनेंगे भी तब, जैसे ब्रह्मा बाबा को सब साक्षात्कार हुए कि वो कृष्ण बनने वाले हैं,
तो फिर उसी नशे से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ किया। तो ये अगर जिसमें होगा उसको ही फिर बाबा कराएगा, नहीं तो क्या होगा, उसी नशे में अपने आप को अलबेला बना देंगे कि हम तो बनने ही वाले हैं, ऐसे करके फिर हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी बनेंगे। वहां पे तो प्रजा भी इतनी ही स्वरूपवान होगी, उतनी ही धनाढ्य होंगी। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई दास दासी का भी साक्षात्कार कराते थे बाबा पहले, तो फिर उसको पता नहीं होता था कि ये मैं राजकुमारी नहीं हूँ, क्योंकि सही में राजकुमारी का तो देखा ही नहीं है साक्षात्कार में, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन फिर उसमें ही भ्रम में रहते हैं, इसीलिए बाबा अब इस दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते हैं। वो हमारे लिए नहीं है, हमें सिर्फ स्वीकार्य करना है इस ज्ञान मार्ग से कि हम कितनी प्राप्ति कर चुके हैं, कितनी आत्मा हल्की बनी है, कितनी भरपूर बनी है, कौन सी शक्ति की अभी भी कमी है। तो अपने में परिवर्तन लाना ही हमारे लिए विश्व की बादशाही लेना है। तो हमें इस पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। एक बाप के सिवाय हमें और कहीं अब नहीं जाना है। याद प्यार लेते हैं बाबा की, मीठे मीठे सिखले थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, खुद सेंसिबल बन दूसरों को भी बनाना है। सेंसिबल बनना माना क्या, जो बाबा ने जिस दिन बोला उसी दिन हम कर लेते हैं तो सेंसिबल बन जाते हैं। उसमें अलबेला नहीं होना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। अगर हम किसी के साथ रूडली बिहेव करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो रॉयल नहीं कहलाएंगे। जो रिस्पेक्ट रिगार्ड से प्यार से ही सबके साथ पेश आते हैं तो रॉयल और अपनी चलन मीठी बनती है। दूसरी पॉइंट है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। रूहानी यात्रा माना हमें अपनी जो चारों युगों की यात्रा को याद करना है, और अभी भी जो आत्मा की यात्रा कौन सी है, आखिरी संपूर्ण बनने की, फरिश्ता बनने की जो यात्रा पर अभी हम हैं, जो मंजिल क्या है, लक्ष्मी नारायण बन जाना। तो अपने पूरे संस्कारों का परिवर्तन करना और बाबा की ही याद, बाबा ही मेरा संसार। तो बाबा के साथ जो हम रूह बन के ये परम धाम की ड्रिल करते हैं, बार बार परम धाम जाना और आना, अपने निराकारी स्वरूप को महसूस करना, अपने आकारी माना सूक्ष्म शरीर को भी महसूस करके सूक्ष्म वतन जाना, ये सारी क्या हुई, रूहानी यात्रा। तो इसलिए क्या करना है, अच्छी टॉपिक्स जो हम जैसे वो भाई जी का भी क्लास सुनते हैं, अभी सुबह की भी अव्यक्त मुरली सुनते हैं, इसमें से कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो हमको हमारे जीवन में परिवर्तन करने में काम आती है, उसको सिर्फ लिख लेना है और फिर उसी टॉपिक पर पूरा गहराई में जाना है। अपने आप को उस हर पॉइंट के साथ कंपेयर करते जाना है कि मैं ऐसी क्यों नहीं बनी हूँ, तो वहां पे कौन सी कमी है। ऐसे अपने को करेक्ट करने में हम डूब जाते हैं ना, तो चाहे हम कर्म करते करते भी इसको कर सकते हैं। मन तो खाली ही है ना, मन कहाँ पे चल रहा है, या तो व्यर्थ में जाएगा, संबंधों में जाएगा, या पदार्थों में जाएगा, या तो फिर इस ज्ञान में जाएगा। तो जहां से हमें कमाई होती है, हमें हमारे मन को वहीं रखना है। इसलिए विचार सागर मंथन करते रहना है। वरदान दिया है आज बाबा ने, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने
व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप माना जब हम योग करते हैं तब अपने प्रकाश स्वरूप को जब देखते हैं, अनुभव में लाते हैं, तो क्या होता है, अंतर्मुक्ता में चले जाते हैं ना, कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु ज्योति स्वरूप प्रकृति में स्थित निराकारी आत्मा। तो जैसे ही हम वो संकल्प क्रिएट करते हैं और अपने आप को वहां पे अनुभव करते हैं, तो तुरंत 1 सेकेंड में हम कन्वर्ट हो जाते हैं इस देह भान से सोल कॉन्शियस में, और तुरंत सब उसके पीछे पूरी पॉइंट्स अपने आप याद आ जाती है कि मैं आत्मा ही ये पूरा पार्ट बजा रही हूँ, ये सृष्टि नाटक चल रहा है, अब खत्म होने वाला है, और मुझे आत्मा को बाबा की 1 सेकेंड में याद आती है कि मुझे वहां परम धाम में जाना है। इसको रूहानी यात्रा भी बोल सकते हैं। और बाप के गुप्त रूप माना जो अभी दिख नहीं रहा है ना बाबा, जैसे बाहर वाले तो भगवान किसको समझ रहे हैं, या तो स्थूल मूर्तियों में कृष्ण को, या तो अपने जो भी स्वामी नारायण है या गणेश है, उन सभी को भगवान अपने अपने रूप से समझ रहे हैं। लेकिन बाबा जो पॉइंट ऑफ लाइट गुप्त है, उसको प्रत्यक्ष कौन कर सकता है? हम आत्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि सभी को ये आत्मा का तो पता है, लेकिन परमात्मा कैसा है वो नहीं पता है। तो जितना जितना हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, हमसे ही उनको, जैसे एक लाइट का साक्षात्कार हुआ, तब क्या होगा, हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। और जो सच्चे स्नेही माना ऐसे बाबा के बच्चे सच्चे स्नेही जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए लगन लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये हमारे गुप्त बाबा ने गुप्त रहकर हम बच्चों को आगे किया है, तो हम बच्चों का भी ये रिटर्न उनको हम देंगे, और वही बच्चे दे पाएंगे जो सच में सच्चे सच्चे स्नेही है, क्योंकि उन्होंने जो हमें पूरे कल्प के लिए पूरा भक्ति मार्ग में हमारी पूजा हो रही है, जबकि बाबा गुप्त रहता है, हर जगह पे हमारी महिमा हो रही है मूर्तियों की, तो हमारा रिटर्न उसको देने का फर्ज है। तो हम क्या करते हैं, इस समय पे जितना योग अवस्था में टिकते हैं और जितना जितना आगे जाके हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और बाबा हमें करता है, तो इस तरह से हमें स्नेही बनने का रिटर्न भी देना है। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। लिप्त माना चिपकना। कहीं पर स्थूल वस्तुओं में हम बहुत ज्यादा अपने समय, संकल्प, श्वास को वहां पे गवाते हैं, जबकि वो सारी चीजें विनाशी है। तो किसी के भी संबंध में भी लिप्त नहीं होना, माना प्रभाव, झुकाव, लगाव में आ जाना, तो ये हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने अंतर स्वरूप को देखते हैं बार बार, तो उसको रियलाइज हो जाता है कि ये सारा कुछ झूठ है, मिथ्या है, सब कुछ विनाश होने वाला है, निरंतर कुछ भी नहीं, निरंतर एक मैं आत्मा रहने वाली हूँ और मेरा बाबा। तो ये अंतर्मुक्ता की अवस्था है। तो वो स्थूल रीति किसी में भी लिप्त नहीं रहेंगे, उपराम रहेंगे। तो पुरानी दुनिया, संबंध माना पुराने जो संबंध देह के साथ है, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। ये सब अल्पकाल का है। हमें बहुत जैसे बताया ना, माया ऐसा ही दुनिया में लेके जाती है, यहाँ पे स्वर्ग दिखाती है, तो हम क्या होते हैं, ऐसे पदार्थों में फिर थोड़ा बहुत भी लिप्त होना चालू हो जाते, तो बाबा तुरंत ध्यान हमारा खिंचवाता है कि अब आपको इस पुरानी दुनिया को, इसीलिए तो बेहद का वैराग्य, पूरा दिन मन में कि मैं आत्मा अब मेहमान हूँ, अब मुझे अचानक कभी भी जाना पड़ेगा, तो पहले से ही यहाँ से पैर उठा दिया होगा, तो क्या होगा, हम जल्दी से सब कुछ छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए ये सारा कुछ अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखे में नहीं आना है। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से
स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। तो कहीं पर भी बाबा पर भी अधीनता नहीं, बस अपने पर इतना निश्चय, इतनी हिम्मत आ जाती है, अपने स्वयं के वही शक्ति स्वरूप हम खुद को अनुभव में लाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अंतर स्वरूप में टिकना है। तो आज पूरा दिन वही अभ्यास हम सभी करेंगे, बार बार अपने अंतर स्वरूप को देखना। तो जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो सारा मदार जैसे बाबा ने बताया है कि जितना जितना आप स्वयं को जान लेंगे, उतना उतना आप बाबा को भी जान लेंगे और फिर बाबा को हम प्रत्यक्ष भी कर पाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही है। तो स्लोगन दिया है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। देखो सारा मदार कहाँ पर है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार। तो जन्म सिद्ध अधिकार क्या है हमारा, संपूर्ण पवित्रता। तो ये हमारा आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार माना। जब हम बाबा के बनते हैं, खुद को आत्मा समझना चालू करते हैं, वो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार को हम आत्माएं अपने जो पांचों विकारों से मुक्त पवित्र, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि वो शक्तिशाली बन जाती है, वो आत्मा का खुद का अधिकार है। बस उसकी अधीनता जैसे जैसे खत्म हो जाएगी, वो अपने में बल भरती जाएगी। और बाबा यही चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी ऐसे संपूर्ण बन जाए। तो उसके लिए निश्चय, निश्चय कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, स्वयं में, ड्रामा पर और बाबा पर और अपने ब्राह्मण परिवार पर। ये चारों में निश्चय पक्का है तो हम कहीं पर भी हिल नहीं सकते। ऐसी शान में रहते हैं तो परेशानी आपको छू भी नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट अपने आप के अंतर्मुखी होकर अपने अंतर स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकारी आत्मा में इस आकारी माना सूक्ष्म शरीर के अंदर विराजमान होकर इस स्थूल शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तो पूरा बाहर से अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे अंतर की ओर। अपने प्रकाश को पूरे सूक्ष्म शरीर में फैलता हुआ देखें। जैसे एक बिजली की तार की तरह मैं आत्मा अपनी एनर्जी को फैला रही हूँ पूरे शरीर में। मुझे आत्मा से ही वही प्रकाश का ऑरा जैसे एक वाइट वाइट लाइट की तरह चारों तरफ फैल रहा है।
जिससे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ। मेरा बाबा भी प्रकाश पुंज है। मेरे इसी अंतर्मुखी स्वरूप की स्मृति ही एक सेकंड में गहन शांति के अनुभव में लेके चली जाती हूँ। इतनी पवित्र ज्ञान स्वरूप आत्मा इस एक ही संकल्प में स्थित हो जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इसी तरह से दिन भर में हमें अपनी स्मृति को बार बार याद करना है। पूरा व्यर्थ खत्म हो जाएगा और बाबा निरंतर याद रहेगा हमें। और ऐसी शांति सिर्फ अपने अंतर्मुखी स्वरूप से ही मिल सकती है। ओम शांति। 12 बजे के योग में सभी ज्वाइन करेंगे।